8:30 बजे उठाई है हमने। आराम से देंगे। अब आराम से देंगे। मैं तो बहुत सालों बाद दे रहा हूँ भाई, मेरी तो टांगे वैसे ही टूटेंगी पहले से ही। पैरों की हालत देखना। जय श्री राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज कुछ स्पेशल था। स्पेशल ये था कि मैं आज दोनों मम्मियों को उनके मामा मामी के घर घुमाने लेकर गया था। वहीं से लौट रहे हैं फिलहाल। उनका घर मतलब कहाँ पर है मम्मी? वो जगह कोटकी, आगरा के पास एक जगह कोटकी। उस गाँव में मम्मी के मामा मामी वगैरह रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। तो बस आज वहीं गए थे और उनसे मिलकर आ रहे हैं। मजा आ गया वैसे गांव में जाके, अच्छा तो लगता है। रूम ठंडे भाई, वहाँ कुछ नहीं चल रहा, ना एसी ना कुछ, केवल फैन था और रूम बिल्कुल ठंडे रखे हुए थे। खेतों में जाओ मस्त बढ़िया, देखो क्या हो रहा है, खीरे ककड़ी वगैरह मस्त, मटके का पानी मजेदार। और ये गनीमत है कि अभी दोनों में से किसी को भी उल्टी नहीं आई है, सबसे बड़ी बात। हंस रही है। अब बस ये है कि टचवुड भाई यहाँ से लौटते टाइम ना आ जाए बस, क्योंकि सुबह सुबह तो ये लोग खाली पेट आ गए थे और यहाँ से अब कुछ खा पी लिया हल्का फुल्का, तो फिर हो सकता है जो खाया हो वो निकाल लें। तो मम्मी कुछ कहना चाहोगे, कैसा लगा आपको आज? छोटी मम्मी तो बोलेंगी नहीं, उनने तो गाड़ी में तो वो बोल ही नहीं सकती भाई किसी भी हाल में। आप ही बोल दो कुछ। ये डीजे चल रहा है, अरे बोल दो, अरे सुन लो। ये भाव खा रही है देखो, अरे बोलो जल्दी। कुछ नहीं बोल रहे। कम से कम आज 12-14-15 साल बाद गए अपनी मामी मामा से मिलने के लिए। 14-15 साल बाद? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अच्छा, तो बहुत लंबा टाइम हो गया, 14-15 साल तो। फिर मैं अपनी छोटी सिस्टर के यहाँ भी गई, उसके यहाँ भी घूम के आई, उसके यहाँ मैंने गोलगप्पे खाए। वाह। पूरी डिटेल बता रही है। अब वो आ गए यार, और आते आते मम्मी को वोमिटिंग हो गई थी। जो सोच रहा था कि नहीं होगा, लेकिन सिटी के मतलब जस्ट आउटर ही टोल पड़ता है, वहाँ पे उन्हें वोमिटिंग हो गई। आज से ऐसा लग रहा है सर घूम गया गाड़ी चला। अब थोड़ी देर कमर सीधी कर लूँ भाई, कमर सीधी नहीं हुई। जय हो गिरिराज जी महाराज की जय। आज हम लोगों का अचानक से प्लान बन गया गिरिराज जी की परिक्रमा देने का, तो हम दोनों आ गए गिरिराज जी की परिक्रमा देने। मेरा बहुत टाइम से वैसे मन कर रहा था, लेकिन यार वो होता है ना कि बस जा ही नहीं पा रहे थे हम परिक्रमा देने के लिए, पर आज बना लिया फुल मूड और आ गए। टाइम कितना हो रहा है? 8:30 बजे उठाई है हमने। आराम से देंगे। अब आराम से देंगे। मैं तो बहुत सालों बाद दे रहा हूँ भाई, मेरी तो टांगे वैसे ही टूटेंगी पहले से ही, बता रहा हूँ। ये भाई 3 घंटे में लगा देता लौंडा, वैसे 3 घंटे में फेल दिए परिक्रमा 3 से। हाँ मेरे भी नहीं लग पाएगी। मैंने कि मैं तो धीरे धीरे लगाऊंगा, तभी लाया हूँ इसे इस कंडीशन में कि मैं धीरे धीरे लगाऊंगा, मेरे साथ धीरे ही चलना पड़ेगा। और देने वाले देखो भाई दंडोती भी देते हैं, दंडवत भी देते हैं। गिरिराज जी महाराज की जय। तो भाई लोग दंडवत दे रहे हैं पूरी। और यकीन मानना कितना दंडोती देना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। पैदल वालों की तो ऐसी तैसी हो जाती है पैरों से। बहुत हिम्मत चाहिए दंडोती देने के लिए, बहुत हिम्मत। इतनी हिम्मत नहीं है। तू दे देगा दंडोती? ये है मुख्य मंदिर, दान घाटी मंदिर। ये मुख्य मंदिर दान घाटी मंदिर जैसे कहते हैं। यहाँ से वैसे परिक्रमा उठती है
ये रहा परिक्रमा मार्ग, यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं लोग, लेकिन हमने वहीं से उठा दी क्योंकि हम बाद में फिर यहाँ पर आएंगे नहीं ख़त्म करने, तो इसलिए हमने वहीं पुराने गेट से ही उठा दी थी। ये लोग परिक्रमा यहाँ से देखो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक तो पक्का रास्ता है और एक ये कच्चा रास्ता है। कच्चे रास्ते पे चलो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रात में वो थोड़ा ठंडा भी है, पैरों को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। हाँ, बाद में तो क्या पैर पे रोड पे आप पैर भी नहीं रख पाओगे, इतने थक जाते हैं पैर। आपको पूरे परिक्रमा मार्ग में बड़े बुजुर्ग, साधु संत, महात्मा, ये सब आपको बैठे मिल जाएंगे। अपने जीवन यापन जो कहा जाए एक तरह से तपस्या कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं अपनी जीवन की। देखो सब बैठे रहते हैं, रात को यहीं खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं। अरे वो है कि बगल में गिरिराज जी महाराज हैं। अरे यार गिरिराज जी महाराज तो दिखे ही नहीं। गिरिराज जी महाराज नहीं चल रहे हैं, जो मेन पर्वत है वो इधर है, वो अब अंधेरे में दिखेगा नहीं आप लोगों को, दिन में दिख जाएंगे। और मैं इतने साल बाद आया हूँ भाई, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी लगाने की, सही बताऊँ तो सच बता रहा हूँ मैं। 21 किलोमीटर यार मेरे लिए पता नहीं क्यों बहुत टफ लगता है, मुझे सोच के ही टफ लगता है, पर मुझे इसके भरोसे आया हूँ। मैंने सब बोल दिया भाई तू ही लगवाएगा बस। राधे राधे साहब, क्योंकि रास्ते में मेरे तो टांगे बोल जाएंगी, मेरे नगाड़े बज जाएंगे, तो यही खिंचवा के ले जाएगा मुझे ढंग से। इसी के भरोसे लगाने आया हूँ परिक्रमा बस। गिरिराज जी महाराज की जय। 5 किलोमीटर हम लोग चलाए, अभी 16 किलोमीटर रह गया। आप लोगों ने देखा ही होगा, वो बोर्ड पे लिखा हुआ था। और यहाँ पे ना क्या कहते हैं, यूपी की बॉर्डर जो है वो एंड हो जाता है और यहाँ पे राजस्थान बॉर्डर लग जाता है। राजस्थान पुलिस चौकी, हाँ, जिला लग रहा है डीग। गिरिराज जी परिक्रमा की एक विशेष बात है कि ये 12 मास चलती है और मतलब पूरे टाइम चलती है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आप सोचो कि सुबह ही लगानी है कि शाम को लगानी है। 24 घंटे कभी भी लगा दो। और पता है कभी भी लगाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपको खाली मिलेगा, लोग मिल ही जाएंगे आपको परिक्रमा लगाते हुए। अब एंट्री ले लिया मैं जतीपुरा में, जतीपुरा पहुँच गए। टाइम देखना कितना हो गया, 10:12 फ़ोन में देखा दे। दिखा 10:12 यानी करीब करीब हमें 1.5 घंटा हो चुका है। 1.5 नहीं 2 घंटे होने वाले हैं। 8:30 बजे हमने उठाई थी और कितने किलोमीटर चल गए होंगे अभी? कहाँ, अभी तो अब लगेगा। आई थिंक अभी आधी भी नहीं हुई है अभी हमारी। अभी आधी नहीं हुई। हाँ, कोई ना, आराम से दे रहे हैं, धीरे धीरे रुक रुक के दे रहे हैं यार। अब तो लगन आगे आगे भागे यार। अब बैठ तुम्हारी अब नहीं डांट खा रहा है ये, देखो कैसे भगे जा रहा है। लो भैया खाओ। तरबूज खाने बैठे हैं आप। ये स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, आप जूस मतलब मैंगो शेक वगैरह, गन्ने का जूस वगैरह, शिकंजी, मौसमी का जूस है उधर, आइसक्रीम वगैरह सब खा लो पी लो। ये गोवर्धन आ गया देखो। अगर यहाँ से इस रोड से आप राइट हैंड साइड जाओगे तो धनघाटी मंदिर हो जाएगा, जहाँ से हमने परिक्रमा उठाई थी अपनी। और अब छोटी परिक्रमा मार्ग स्टार्ट होगा, उस पर जाना है हमें। बैठ लें यार, नेक पैरों की हालत देखना। लग रहा पलक हो गया है क्या? ओ भाई, स्टार्टिंग में तो पूरा जोश था, जोश एकदम हाई था, लेकिन अब धीरे धीरे राधा कुंड जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है ना, सारा जोश मेरा तो ठंडा पड़ गया।
इसका तो ठीक है, चला रहा है अपना, अपनी स्पीड में चलता है। तो मेरे चक्कर में ये और स्लो हो गया बेचारा, हालत खराब हो गई यार आज तो। अगर ऐसा ना करें, तू आगे निकल जा, बाइक उठा ला ना, मैं यहीं बैठा मिलूंगा तुझे। राधा कुंड की गलियों में घूम रहे हैं अभी भी। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा रह गई है। एक गिट्टी वाला रोड आ गया है पक्का, इसमें हालत खराब हो रही है। अब तो यार एक कदम भारी पड़ रहा है मुझे। फलक पड़े ना, जिसकी वजह से पैर नहीं रखा जा रहा जमीन पे। राधा कुंड पार कर दिया, अब कुसुम सरोवर नेक्स्ट स्टॉपेज। धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, लगन आगे निकल चुका है। ये है कुसुम सरोवर। अब 2 किलोमीटर रह गया दान घाटी, कुसुम सरोवर निकल गया। बिल्कुल अंधेरा था, लाइटिंग हो, मैंने सोचा लाइटिंग होगी, तो लाइटिंग होता तो कुछ दिखाता भी आप लोगों को, तो बिल्कुल अंधेरा था, तो फिर वैसे ही नहीं दिख पाया। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ यार, लगन तो आगे पहुँच गया। ये स्वेलिंग आ गई मेरी उंगलियों में यार, पता नहीं क्यों, अभी मुड़ नहीं रही, बैठ नहीं हो रही स्वेलिंग की वजह से। लंगड़ा के चल रहा हूँ फिलहाल मैं। हाँ, बस ख़त्म होने वाली है यरदा जी महाराज की परिक्रमा। ठाकुर जी ने चाह तो लगाई थी, बस मानसी गंगा मंदिर रह गया, वहाँ पर दर्शन करते हैं, फिर हमारी परिक्रमा का दी एंड। बस करीब 800 मीटर। लो भैया, परिक्रमा यहाँ हमारी समाप्त होती है, यहीं से हमने उठाई थी, यहीं समाप्त कर देते हैं। वहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने परिक्रमा यहाँ से उठाई थी, यहाँ समाप्त करो। जय हो। बाइक भी हमने यहीं पास में खड़ी कर दी थी अपनी, ताकि ज़्यादा चलना ना पड़े। चलो फिर आज की इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे। और भाई हालत तो बहुत ख़राब हो रही है, इसकी तो खैर नहीं है, पर मेरी तो हो गई थी, बता रहा हूँ। पर मेरी मन की हो गई कि हाँ चलो परिक्रमा लग गई, पर ये कि मैंने लगवा दी, ये तो भाग्य आगे मैंने लगवा दी कर रहा है। क्यों लपक के बैठो तू तो मानसी गंगा पे आके? क्या मैं तो बैठ गया हूँ यहाँ पे, मानसी गंगा पे आ जाइए। मैं खिंच जाऊँ तो मैं मतलब फिर हालत दोनों की सेम ही, मैं बेचूँ पर यह कि लग गई। 2:30 बज गए यार, 2:30 बजे पहुँचाऊँगा। मम्मी वेट कर रही हैं, 2:30 बज चुका है।